नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तो में आपका स्वागत है। अभी देखिए नोएडा में इसका जो यहाँ पर जो स्टेडियम है वहाँ पर जो है एक मेला लगा हुआ था और इसमें अलग अलग स्टेट के बहुत सारे लोग, खाने पीने की चीज़ें थी और यहाँ पर संगीत भी था और बहुत सांस्कृतिक प्रोग्राम भी थे। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे। तो मैंने 25 दिसंबर को ही अटेंड किया, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मुझको लगा कि डालना चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट टाइम हो तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। बहुत ही बढ़िया था। यहाँ पर देखिए तरह तरह के लोगों ने खाना बनाया था स्टेट के, जैसे भैया थे, इन्होंने कैसे बनाते हैं अमृतसर से आए थे और इन्होंने जो सोया बड़ी बनाई थी ना, मतलब सोयाबीन को आपने कैसे करा है और अलग प्रिपरेशन थी इनको। कैसे बनाया? काफ़ी कह रहे थे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगता है और ग्राहक बहुत थे, इसलिए वो पूरा प्रिपरेशन नहीं बता पाए। लेकिन इनका बहुत ही अच्छा नान, बहुत स्टफ नान जो था बहुत ही अच्छा था। इसके बगल में ही दुकान थी और यहाँ पर तरह तरह के उत्तराखंड से लोग आए थे, हरियाणा से आए थे और आपके मतलब कोई स्टेट ऐसा नहीं था जहाँ से नहीं आए हों। मतलब मैंने वहाँ से नैनीताल की जो बाल मिठाई वहाँ पर खाई और बहुत सारे जो दालें होती हैं उनको मिक्स करके वो लाए थे, जो वैसी होती हैं। और ये देखिए ये नान बना रहे थे, कुलचा बना रहे थे, बहुत ही टेस्टी था, सुपर टेस्टी था, गरम गरम था, इसमें आलू भरे हुए थे। तो ऐसे इस मेले में ना हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। जैसे बचपन में हम लोग देखते थे, मेला देखने जाते थे, खूब सारी भीड़ होती थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पर झूले हैं और हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में गए थे। फ्रेंड्स गई थी सारी। राजस्थानी फूड भी था, बहुत ही अच्छा था। उसमें राजस्थान से रिलेटेड जो भी खाना था वो था और अन्ना डोसा कॉर्नर था, साउथ इंडियन था, हिमाचल की भी बहुत सारी सिड्डू थे, वहाँ की जो डिश होती है वो थी और तरह तरह के खाने थे। जो भी जिस स्टेट का था, लोगों को बड़ा प्राउड फील हो रहा था। जैसे कि कोई यूपी का है तो वो खा के बड़ा अच्छा लग रहा था उसको, कोई हिमाचल प्रदेश है तो वो सिड्डू खा के उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर देखिए हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें एक की बेटी थी, उसको झूला झूल रहा था और यहाँ पर देखिए हॉरर वाला भी वो बनाया था, एकदम हंटर हाउस बनाया हुआ था बड़ा। इसमें जैसे आवाज़ें आ रही थी, बच्चे तो डर ही जाएँ, तो मैंने सोचा कि इनको भी आपको दिखाना चाहिए। फिर मैंने इसको देख के थोड़ा सा रिवर्स करके आपको दिखाया कि ये सब लोग बाहर आ गए, अब ये लोग अंदर जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे ही मैंने एंटर किया ना, ये देखिए जैसे होते ना बच्चों के बैलून टाइप के ये बने हुए थे, सारी चीज़ें थी और एक भैया बांसुरी बजा रहे थे, बहुत अच्छा। पीछे देखिए एक बहुत अच्छा सा देसी घी का वो था। अब हम लोग फ्रेंड्स थे, खूब मस्ती कर रहे थे। अब ये लोग शॉपिंग कर रही थी, मैंने इनसे वो ऐसे मजा आ रहा था, ये लोग आंसर दे रहे थे। जैसे एकदम बिंदास टाइप का होना चाहिए और बड़ा मज़ा आ रहा था। छोटे बच्चे बन जाते हैं जब हम लोग अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। तो शिवानिया के साथ में हम लोग भी आज बहुत सारे शिवानिया बन गए थे, मस्ती आ रही थी, आप लोगों ने कुछ शॉपिंग की, मस्ती की हम लोगों ने। बॉबी कुछ ड्रेसेस लिए, जो बच्चे जो होते हैं अपने उनके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के बच्चे की कोशिश करते हैं कि उन लोग के लिए लें। और ये देखिए बहुत अच्छी सी एक क्रोशिया की ट्रॉली थी और रेखा की बर्थडे थी। रेखा ने हम लोग को ट्रीट दी थी, जो येलो रंग का जैकेट पहने हुए हैं, ऊपर डाले हुए हैं। इसका जन्मदिन था, हैप्पी बर्थडे रेखा, उसी ने हम लोग को ट्रीट दी थी। अर्चना, हम सब लोग गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर देखिए हम लोग इस दुकान पे आए ना, यहाँ पर जो भैया थे, यहाँ पर जो थी नैनीताल की थी, यहाँ पर अनाज में जो आपको बता रही थी, बहुत अच्छा सारा मतलब कई सारी चीज़ें थी। इसमें राजमा था और वहाँ के जितने भी पहाड़ी जो दालें होती हैं ना, वो सबका मिक्स था। ये 300 रुपये पर केजी के हिसाब से दे रहे थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे बाल मिठाई दिखाइए, मुझको ना याद आ गई जब मैं 12th में थी, मैं मचकाली कैंप गई हुई थी और वहाँ पर मैंने ये खाई थी और घर भी लेके आई थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो इन्होंने बताया कि जो मैं सोच रही थी उसी की बनी थी, खोया था, उसके ऊपर वो लोग ना इलायची दाने टाइप का होता है वो उसको लगाते हैं। तो मुझको अपनी पुरानी यादें आ गई, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट होता है। हम लोग का जिस दिन कैंप का लास्ट दिन था, सब लोग आए थे लगाने, हम लोग घर लेके आए थे, तो यादें ताज़ा हो गई और बहुत मेला इतना अच्छा लग रहा था ना। इतने दिनों के बाद में आए थे, झूले देखे तो अब डर लगता है। पहले तो झूल लिया करते थे, लेकिन अब जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो देख के डर लगता है, इतनी ऊंचाई देख के, हाइट देख के डर सा लगने लगता है। लेकिन जब हमने झूला और हम लोगों ने भी इसके साथ खूब इंजॉय करा, बढ़िया लगा और मुझको लगा कि आप लोगों को डालना चाहिए। मतलब गलती मुझसे बस ये हो गई कि मैं लास्ट दिन गई थी
नहीं तो मैं ज़रूर से बताती, तो आप लोग भी देख के आते तो, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से आप लोगों को मैं पहले डालूंगी। फिर देखिए मैं बिहार के वहाँ पर आई, वहाँ मधुबनी पेंटिंग, और इन्होंने मैम क्या कहते हैं इस आर्ट को? जैसे जो बर्तन वगैरह होते हैं उस पर कलाकारी कर रखी थी, और इतना अच्छा उनका वर्क था, बहुत ही महीन शीला एपन के नाम से था, और ये खूब इनकी बिक्री हो रही थी, और बहुत ही मतलब महीन सा मधुबनी वर्क था इसमें, ये देखिए। और सारे लोग ना, एक बात बहुत अच्छी थी कि जो जहाँ पर जैसे जिस स्टेट के हिसाब से बैठे थे ना, वहाँ पर उन्होंने ड्रेस भी उसी तरह की पहन रखी थी। अब देखिए हिमाचल के थे, तो ये लोग जो अपने सामान को दिखा रही थी, उनका भी पूरा जो ड्रेस था ना, बिल्कुल हिमाचल वाला जैसे होते हैं ना, बड़ी सी नथ पहने, इतनी सुंदर लग रही थी। तो मुझको लगा कि एक फ़ोटो तो इन लोग के साथ खींचनी भी चाहिए, तो ऐसे हम लोगों ने खींची। फिर देखिए इस दुकान पे ना हम लोगों ने भी शॉपिंग की, मैंने भी अपनी सासू माँ के लिए एक साड़ी ली, कहाँ से आए हो और आप मेरी लोग? फ्रेंड है बॉबी, उसने भी एक साड़ी ली, मैं मीनू और चतुर्वेदी, बहुत अच्छा कलेक्शन था, मेरा रेंज चैनल भी है। ठीक ठाक थी, मतलब और ऐसा पहले नहीं था मैंने कि मैंने बहुत ज़्यादा, परचेस तो कर लिया है, कपड़ा अब मैं बहुत अच्छा साड़ियाँ था, भी और देखूंगा ठीक ठाक हम लोग को अच्छी मतलब जैसे ठीक ठाक रेंज में मिल गई, और साड़ी बहुत सुंदर थी, कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो मतलब यहाँ से कम तीनों, मतलब मेरी फ्रेंड ने भी ली, उसने अपने पहनने के लिए ली, माटी वस्त्र बॉबी यदि ने कोई भी यहाँ अपनी पर सासू आता माँ है के लिए ली, हमने तो आप भी ली, यहाँ से ले बहुत ही सकते हैं। अच्छी थी। और अपनी माँ मतलब ऐसे नाम था, अपनी मान वस्त्रालय करके था, और सिमरन इसका नाम था लड़की का। बहुत अच्छे से इसने हम लोग को अटेंड किया, और ये जो साड़ी आप देख रहे हैं ना, पिंक ग्रीन और पिंक सी है, वो जो पकड़ी थी मेरी फ्रेंड, उसने खरीदी थी। उसका देखिए हम लोग खाने के लिए मुरैना से आए थे, मेरी बुआ भी उधर ही रहती है भिंड की, तो ये भैया गजक सेल कर रहे थे, उन्होंने गजक की स्टॉल लगाई थी, बहुत ही अच्छी गजक थी, मुरैना से आ रहे लेके आई हूँ, चिक्की मुरैना लेके में आई मेरी हूँ। बुआ रहती है भिंड। और सर्दियाँ चल रही हैं, तो इस समय तो मुरैना देखिए ये उधर सब चीज़ें तो खाना अच्छा चाहिए, तो खाने के बाद में अच्छा ये वहीं शरीर की में फेमस है, गर्माहट पहुँचाती हैं, थोड़ा सा और टेस्ट एक कराएंगे। अलग अलग जगह की अलग अलग अपनी स्पेशलिटी होती है। तो ये देखिए इन्होंने मुझे कई सारी गजक अलग अलग तरह से टेस्ट कराई, और सबका स्वाद इतना अच्छा था, मुझे सबसे अच्छी कौन सी होती है भैया आपके क्या ना लूँ। क्यों फिर भैया मैंने मूंगफली की सबसे ज्यादा चिक्की बिकने ली, वाली लोगों कौन को सी है? पसंद है घर में, तो बड़ा अच्छा टेस्ट था इनका। और भैया बता रहे थे कि आप ये सारी शुद्ध देसी घी की बनी हुई हैं, और लड्डू भी थे इनके गूंद के और खोए के, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा अवॉइड करते हैं, तो थोड़ा सा लिया। फिर इनके यहाँ से हम लोगों ने भूख लगने भैया आप लगी, लोग तो हम स्पेशली लोगों वहीं ने से आए हैं या खाए, यहाँ पर ही लगाया हुआ है और आपने? बड़ा अच्छा लगा। स्टॉल जो है इन्होंने थोड़ा सा वहाँ से बताया, आके इतनी लगाया भीड़ है? थी ना, तो ये हाँ? ज़्यादा बता नहीं पाए, अमृतसर क्योंकि से ये लोग आए हैं? सर्व कर रहे थे, सबको दे रहे थे। तो बस देखिए, बस ये खा पी के हम लोगों ने मौज मतलब बड़ा मज़ा किया, और लेकिन बस ये था कि धूल बहुत उड़ रही थी, क्योंकि भीड़ बहुत थी। और हाँ, क्या-क्या सबसे चीजें बढ़िया थी मुझे भैया? लगा कि जब मैंने एंटर किया था ना, वहीं पान की क्यों दुकान भैया? थी, और इस पान क्या-क्या की चीज़ थी इसमें? ये खासियत थी कि ये मधुर हनी से बना हुआ था, इसमें हनी और ड्राई फ्रूट से। बढ़िया था और आपका भैया ने पान। कहा कि आप खा के देखो, यदि आप आप लोग खाओगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। और मैंने भी मुझको बहुत अच्छा लगा, मैंने पान चबाया, क्योंकि चल के आई थी, थक गई थी, तो मज़ा आ गया बिल्कुल। टेस्ट एकदम बढ़िया यूनिक सा टेस्ट था। और फिर देखिए ये वीडियो मेरी फ्रेंड ले रही थी, तो मैंने कहा चलो, गरम गरम उसका नंबर आ रहा था, तो उसी से बात करने लगी मैं। और भैया इस समय कुलचे बस तैयार करके हम लोगों को प्लेट लगा के दे ही रहे थे। और ऐसे करते करते हम लोग जो थे थोड़ा बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए, और क्योंकि 25 दिसंबर था, तो मैरी क्रिसमस की भी आप सबको बहुत बहुत बिलेटेड बधाई। और आप लोग भी हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा अच्छे अच्छे साल आ रहा है। और ये देखिए भैया ने बहुत अच्छी सी बातें बनाई, अपने समय को बहुत अच्छे से सदुपयोग करिए, और जो भी गलतियां हो गई हैं वो नव वर्ष में उनको सुधारिएगा, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।